वालेकुम। आज की वीडियो में जो है ना वो मैं बताऊंगी कि कोई भी मसलन फ़ाइल एक्सेल की फ़ाइल को आपने क्या करना है। उसके अंदर जो है ना जितनी भी एक्स्ट्रा रो वगैरह हैं या फिर जो डिजिट हैं कॉलम है, इनको आपने क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, तो आपका डाटा मसलन अगर इतना लेंथी ना भी हो तो आप उस डाटे को तकरीबन क्लीन करने में आपको काफ़ी जो है ना वो टाइम लगेगा। तो आज मैं जो है ना एआई जो है ना के थ्रू, जो एआई का टूल है उसके थ्रू मैं आपको डाटा जो है ना वो जस्ट 5 मिनट के अंदर जो है ना 5 मिनट से भी पहले जो है ना इसको क्लीन करके दूंगी। ठीक है, क्लीन करने का तरीकाकार बताऊंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। मेरे पास थोड़ा सा जो है ना वो डाटा है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने डाटा पुट किया हुआ है। इस डाटे को जो है ना वो मैंने क्लीन करना है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ज़ीरो की ऑप्शन भी आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसके अंदर जो सेल हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे सेल छोड़ के डाटा जो है ना वो इसके अंदर एंटर किया गया है। तो अक्सर लेंथ ही डाटे के अंदर भी ये जो है ना फॉल्ट वगैरह पैदा हो जाती है, मसलन चीज़ें जो है ना आगे पीछे हो जाती है। उसको एडजस्ट करने के लिए जो है ना आज हम एआई का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये डाटा जो है ना वो ध्यान से देख लेना है कि आपका डाटा किस तरह से पुट किया गया है और डाटे के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज़ और तैयार करनी है इस डाटे को देखते हुए, जो आपके एक्सेल शीट के ऊपर है, रो है, कॉलम है। ठीक है, कहाँ से किस नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, किस नंबर पे जाके ख़त्म हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। मैं ना आपको एक जो है ना वो एक डाटा मैंने तैयार किया हुआ शीट को देखते हुए, जो मैंने एआई के अंदर जो है ना वो उसे एआई के अंदर एंटर करके उसे कोड जो है ना वो लेना है। तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ जी वापस वर्ल्ड की फ़ाइल पे। ठीक है, मैं वर्ल्ड की फ़ाइल पे आ गई। मैंने वर्ल्ड की फ़ाइल के अंदर देखें लिखा हुआ है आई हैव एक्सेल फाइल विच हैज़ कंटेंट सेल डाटा फ्राम रेंज AI टू J19 तक जो है ना वो मेरा डाटा J90 तक कॉलम है मेरे। ठीक है, कॉलम तक डाटा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए से स्टार्ट होके यहाँ पे J9 तक जो है ना वो मेरा डाटा आ रहा है। ठीक है, A1 से स्टार्ट होके, तो यहाँ पे A1 पे जो स्टार्ट होके A90 तक डाटा, तो ये यहाँ पे ना आप देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ए टू कॉलम जे। ठीक है, ए से कॉलम लेके जे तक है। हाइडिंग इज ट्रांजेक्शन डेट, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, यूनिट सेल, यूनिट सोल्ड प्राइस पर यूनिट। ठीक है, टोटल रेंज। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना जो मेरे इस शीट के अंदर है ना एक्सेल की शीट में। ठीक है, ये देखें एक्सेल की शीट में जो डाटा वही मैंने जाके वर्ड के अंदर जो है ना लिखा हुआ है, और इसके नीचे मैंने सारी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे क्या करना है। राइट आ VBA कोड टू डू द फ्लोइंग थिंग्स विद माई एक्सेल फाइल। ठीक है, रिमूव मैंने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे करवानी है, ऑल ब्लैंक रो। ठीक है, रिमूव द जो है ना रोज वूल्स यूनिट स्लॉट इज ज़ीरो। ठीक है, जो ज़ीरो हैं वो भी मैंने क्या करने हैं, रिमूव करवाने हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एक्सेल शीट में मौजूद हैं ज़ीरो, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ज़ीरो। तो यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे चेंज द डेट फॉर्मेट। ठीक है, डेट की फॉर्मेटिंग में चेंज करनी है टू, ये मैंने डेट पर लिखा, फिर मंथ, फिर ईयर, और इसके आगे मैंने फॉर्मेट लिख दिया है। आल्सो रिमूव इंटायर रेफरेंस कॉलम। ठीक है, और जो मैं चीज़ें यहाँ पे दे रही हूँ आप इसके अलावा भी अगर कोई एडिटिंग वगैरह करवाना चाहते तो आप वो चीज़ें देखें। ठीक है, ये तो मैंने खुद जो है ना वो टाइप करके दी हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देंगे। अप्लाई ऑल द अबव क्लीनिंग स्टेप्स एंड गिव मी रिजल्ट इन न्यू शीट। ठीक है, क्लीनिंग स्टेप्स करके मुझे ये डाटा जो है वो न्यू शीट के ऊपर चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से डाटा जो है ना वो उठा के हमने एआई के अंदर लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, मैं एआई की वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ जी। मेरे पास ना एआई की वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो गई है। एआई की वेबसाइट है 3 चैट जीपीटी की वेबसाइट है। ठीक है, इसको एआई की वेबसाइट पे कहते हैं, और ये इसको चैट जीपीटी इसका नाम है। ठीक है, 3.5। ठीक है, अगर आप 3.5 के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आएंगे तो 3.4 भी है। इस तरह की सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। मुझे 3.5 के ऊपर आके करना है क्योंकि मैं एक्सेल के शीट का जो है ना कोड लेना चाहती हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है ना ओपन कर ली इसकी वेबसाइट। अब आपने क्या करना है, आपने जी चले जाना है वापस जो है ना वर्ल्ड की शीट पे। अगर आपको इस चीज़ की मसलन गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आप इजीली चीज़ मिल जाएगी। आपको पहले यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा।
तो उसके बाद फिर जो है ना वो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपको साइन अप करने का तरीकाकार नहीं पता तो वो भी आप चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ना बताई हुई हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है ना आगे हमने आना जी वर्ल्ड पे, ठीक है। वर्ल्ड पे आपको याद होगा हमने जो डाटा एक्सेल शीट को देखते हुए बनाया, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, दोबारा जाना है चैट जीपीटी में, ठीक है। ये जी हमने चैट जीपीटी ओपन कर लिया। ये देखिए नीचे आपको नज़र आ रहा होगा जितने मेरा कर्सर ब्रिंग कर रहा है, आपने इधर आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वो जो मैंने वहाँ से कॉपी किया वो आपने जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट होके आ गया। आपने इस एरो के ऊपर कर देना है क्लिक। तो ये देखिए ये हमें कोड जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। अब इसी कोड के थ्रू जो है ना वो हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, मसलन क्लीन करेंगे। अब हम स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं। आपको यहाँ पे जो ना कॉपी कोड मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये कॉपी कोड के ऊपर ये क्लिक आपने कर दिया, कॉपी हो गया। आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा है कॉपी कोड। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने आ जाना है अपने एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल में आके आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है, ठीक है। Alt F11 आपने क्या प्रेस करना है, Alt F11। Alt F11 प्रेस करते ही आपके सामने एक भी जो है ना F11 प्रेस करते जो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको रिस्टोर कर लेती हूँ, थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एडिटिंग के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में आके आपने क्या करना, मॉडल के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे ओपन होके मोडियम इसका आ गया। ये मोडियम 1 आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पे आके क्लिक करके वो जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया है ना वो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है इस विंडो के अंदर। उसको हम दोबारा से ना उधर से कॉपी कर लेते हैं और इधर आके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस कोड को यहाँ पे जो है ना वो हम कर लेते हैं पेस्ट। तो कोड को यहाँ पे पेस्ट करते ही आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके ना कोड के अंदर कर्सर रखना है अपने कहीं पे भी, ठीक है। कोड के अंदर आप कहीं पे भी कर्सर रखेंगे तो आप यहाँ से ये जो है ना ग्रीन बटन ये भी प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट नज़र आएगा, नहीं तो आपका अपने कीबोर्ड से ना F5। तो ये F11 प्रेस करती है हमने। यहाँ पे कोड जो है ना इसके अंदर एंटर कर देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंटर करने के बाद ये आपको सबसे ऊपर ग्रीन बटन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास विंडो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा जो है ना वो हमने क्लीन करना है। मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंडिंग पे आते हैं वापस और यहाँ पे हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टेप इन फ्लो, ठीक है, वो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एंड इसके अंदर ना एरर आ रहा है तो यहाँ पे जो है डाटा ना वो क्लीन होकर जो है ना वो थोड़ी देर तक यहाँ पे क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने कर्सर जो है ना वो सेंटर पे रख के फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका डाटा यहाँ पे जो है ना वो क्लीन होके आ जाएगा। जितनी भी रो और कॉलम है ये सारे यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे। तो मेरे भी थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे नज़र आएंगे ये क्लीन होके ये डाटा जो है ना वो सिंपल शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना वो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ना वो सारा डाटा जो है ना वो मसलन देखें रो भी और ज़ीरो वाले नंबर भी हर चीज़ जो है ना वो यहाँ पे कट होके हमारे पास डाटा क्लीन होके आ गया है। तो आप भी जो है ना वो इस तरह से अपने डाटे को जितनी बड़ी लेंथी शीट हो उसे इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं AIO के थ्रू, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई आपका मसलन क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करना हो तो आप जो है ना वो हमारे चैनल पे जाके कंप्यूटर का कोर्स जो है ना वो कर सकते हैं कि बिल्कुल फ्री में आप लोगों को ना सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आई बटन के ऊपर भी मिल जाएगी और जो है ना प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके फ्री में जो है ना वो कोर्स कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर उर्दू टाइप करना चाहते तो वो भी आपको सारी की सारी वीडियो जो है ना वो मिल जाएंगी इसी चैनल के ऊपर। तो आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।